मैं डॉक्टर रवि भूषण सिन्हा आज अपनी लिखी हुई एक कविता सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है कविता की सच्चाई। इस कविता के अंतर्गत मैं एक कवि जो कविता लिखता है, वो क्यों कविता लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, दूसरा एक कविता में कितनी ताकत होती है, वो इस कविता के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। कृपया सुनिए। कविता मन से रची नहीं जाती, कविता कभी सीखी नहीं जाती। हृदय से उत्पन्न हुए भावों को सिर्फ कलमबद्ध की जाती है। सुरमय अल्फाजों से श्रृंगार कर कविता को अलंकृत की जाती है। कविता मन से रची नहीं जाती, कविता कभी सीखी नहीं जाती। कविता में इतनी ताकत है कि वेदों की भी रचना हो जाती है। इससे व्यक्ति और समाज तो क्या, सारा मानव का कल्याण हो जाता है। सागर की तूफानी लहरों को भी, सागर की तूफानी लहरों को भी दो बूंद स्याही के शब्दों में बहा जाती है। कविता कभी मन से रची नहीं जाती, कविता कभी सीखी नहीं जाती। कविता बखूबी अपना रूप भी बदलती है। कविता बखूबी अपना रूप भी बदलती है। वाद्य यंत्रों के साथ बड़ी सुरीली बन जाती है और मंच में अपनी तीखी और हास्य रूपों से श्रोताओं का मन भी खूब बहलाती है। जब यह अपने अतल रूप में आती है, देशभक्तों में शक्ति जागृत कर जाती है। कविता मन से रची नहीं जाती, कविता कभी सीखी नहीं जाती। कविता शब्दों की बहुत सुलझी पंक्ति है। कविता शब्दों की बहुत सुलझी पंक्ति है, जो सुनने में सबको बहुत अच्छी लगती है। बड़ी से बड़ी बातें भी ऐसे कह जाती है, जो मन से सीधे दिल में उतर जाती है। इस युग में भी बहुत सार्थक है कविता। इस युग में भी बहुत सार्थक है कविता। अपने पद रूप से समय को बचाती है। कविता मन से रची नहीं जाती, कविता कभी सीखी नहीं जाती। कविता कहीं भी देशभक्ति में कम नहीं। कविता कहीं भी देशभक्ति में कम नहीं। समय पड़ने पर वीरों के सम्मुख जाती है। सेनानियों में देश प्रेम की हुंकार भरकर दक्ष दुश्मनों को भी छक्के छुड़ाती है। किसी भी देश का इतिहास रचने में, किसी भी देश का इतिहास रचने में कविता भी सदा अपना योगदान देती है। कविता मन से रची नहीं जाती, कविता कभी सीखी नहीं जाती। धन्यवाद।